आपने ये तो अक्सर सुना होगा, मुस्कुराइए आपकी फेस वैल्यू बढ़ेगी, लेकिन आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि मुस्कुराइए मत वरना आपकी जान चली जाएगी। गैमा रिकैप में आज हम एक हॉरर फिल्म की बात करेंगे जिसका नाम है स्माइल। फिल्म के स्टार्ट में लॉरा को एक साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर रोज के पास लाया जाता है। असल में कुछ दिन पहले लॉरा के सामने उसकी प्रोफेसर ने खुदकुशी कर ली थी, जिसकी वजह से लॉरा बहुत ज्यादा टेंशन में थी और ऐसा लगता था कि वो बहुत ज्यादा डरी हुई है। फिर रोज लॉरा को तसल्ली देती है, जिस पर रोज को पता चलता है कि लॉरा पिछले कुछ दिनों से कुछ अजीबोगरीब चीजें देख रही है और देखने में वो एक इंसान जैसा नजर आता है। लेकिन हैरत की बात तो ये थी कि उसे सिर्फ और सिर्फ लॉरा देख रही थी, जिस पर रोज ने उसे बताया कि ये उसका वहम है और शायद ये उसके डर की वजह से है। लेकिन लॉरा का कहना था कि वो इंसान नुमा चीज उसे देखकर बहुत ही क्रीपी स्माइल करती है और उसकी स्माइल देखकर लॉरा मजीद डर जाया करती थी। इसके साथ ही लॉरा उसे ये भी बताती है कि वो क्रिएचर किसी भी इंसान का रूप इख्तियार कर सकता था और ये बताते हुए अचानक ही लॉरा सोफे से नीचे जा गिरी और बुरी तरह चीखने चिल्लाने लगी। ये देखते ही रोज ने इमरजेंसी हेल्प के लिए कॉल कर दी, लेकिन इससे पहले कि वहाँ कोई और आता अचानक ही लॉरा की आवाज बंद हो गई और जो ही रोज पीछे देखती है तो लॉरा एक क्रीपी स्माइल के साथ हाथ में एक तेज नुकीली चीज पकड़े खड़ी थी। ये देखते ही रोज बहुत ज्यादा डर गई और रोज के देखते ही देखते लॉरा ने उसी क्रीपी स्माइल के साथ अपना गला काट लिया। ये देखते ही रोज भी बहुत ज्यादा डर गई। घर जाने के बाद रोज को अक्सर ही लॉरा की क्रीपी स्माइल वाला चेहरा नजर आता था और जब वो चेहरा अक्सर नजर आने लगा तो रोज बहुत ज्यादा घबरा गई। इसके बाद रोज अपने मंगेतर ट्रीवर को इस बारे में बताती है, लेकिन ट्रीवर उसे रिलैक्स करने के लिए उसे उसकी बहन हॉली और उसके हस्बैंड के साथ एक डिनर पर ले जाता है और अगले दिन हॉस्पिटल में रोज को जो मिलता है जो कि एक पुलिस ऑफिसर था और रोज का एक्स बॉयफ्रेंड था। इसके बाद रोज अपने ऑफिस में फोन पर हॉली से बात कर रही थी कि अचानक ही उसकी नजर खिड़की से बाहर पड़ी और उसे लॉन में अपनी क्रीपी स्माइल के साथ खड़ी थी। उसे देखते ही रोज एकदम डर गई। इसके बाद रोज अपने एक पेशेंट कार्ल को देखने जाती है, लेकिन वो ये देखकर घबरा गई कि कार्ल भी बिल्कुल लॉरा की तरह एक क्रीपी स्माइल कर रहा था और वो रोज को देखते ही जोर जोर से चिल्लाने लगता है और चीखते हुए वो रोज से कह रहा था कि वो जल्द ही मरने वाली है। और जो ही रोज की आवाज सुनकर स्टाफ मेंबर्स वहाँ आते हैं तो पता चलता है कि कार्ल तो एकदम पुरस्कून अपने बिस्तर पर लेटा था और ये बात रोज को मजीद डरा देने के लिए काफी थी। और रोज की ऐसी हालत देखकर हॉस्पिटल इंतजामिया रोज को कुछ दिन की छुट्टी के लिए कहती है ताकि वो कुछ रिलैक्स हो सके। रास्ते में रोज अपनी बहन के बेटे की बर्थडे के लिए एक टॉय ट्रेन खरीदती है और जब रोज घर पहुंचकर उस गिफ्ट को पैक कर रही थी कि अचानक घर का सिक्योरिटी अलार्म बजने लगता है और जब रोज चेक करती है तो उसे पता चलता है कि घर का पिछला दरवाजा खुला है। उसी वक्त सिक्योरिटी कंपनी से फोन आता है जो उससे अलार्म बजने की वजह पूछते हैं और इसके फौरन बाद फोन पर मौजूद आदमी रोज को पीछे मुड़ने के लिए कहता है और जो ही रोज मुड़ती है तो फोन पर दोबारा कॉल आने लगती है, जिससे रोज को पता चला कि उसने पहले जो कॉल अटेंड की थी वो दरअसल उसका एक वहम था। अगले सीन में रोज के घर के बाहर पुलिस के साथ उसका मंगेतर ट्रेवर भी पहुंच जाता है। और रात को जब रोज सोती है तो उसे नींद में भी अपनी माँ के बारे में खौफनाक ख्वाब आ रहे थे, क्योंकि उसकी माँ एक ड्रग एडिक्ट थी और वो ड्रग एडिक्शन की वजह से रोज के छोटे होते ही फौत हो गई थी और इसी डरावने ख्वाब की वजह से रोज की आंख खुल जाती है। फिर वो उठकर लॉरा के मरने वाले दिन की ऑडियो सुनने लगती है और उस ऑडियो में उसे एक जगह ऐसा महसूस होता है जैसे किसी ने उसका नाम लिया है और उसी वक्त एक भयानक चेहरा रोज के सामने आ जाता है। से देखकर रोज एकदम डर जाती है और उसी वक्त रोज की चीखें सुनकर उसका मंगेतर ड्राइवर वहां आ जाता है। अब रोज को भी एक साइकियाट्रिस्ट की जरूरत थी, इसलिए वो डॉक्टर मेंडेलिन से मिलने जाती है। फिर वो डॉक्टर मेंडेलिन को तमाम वाकयात के बारे में बताती है और डॉक्टर की तसल्ली देने पर वो तमाम बातों को भूलकर अपने भांजे की सालगिरह में पहुंच जाती है और रोज के सामने जब वो उसका दिया गया प्रेजेंट खोलता है तो उसमें किसी टॉय की जगह रोज की मरी हुई
बिल्ली की लाश थी और ये देखते ही सब लोग डर जाते हैं और रोज से पीछे पीछे हट जाते हैं। और उसी वक्त रोज को अचानक ही कुर्सी पर बैठी एक लड़की दोबारा वही क्रीपी स्माइल देती है और जो ही डर के मारे रोज पीछे हटती है वो ग्लास टेबल से टकराकर नीचे गिर जाती है और गिरने से उसे बहुत ज्यादा चोट आती है, जिसके बाद रोज को हॉस्पिटल लाया जाता है। और वापसी पर रोज ट्रेवर को अपने साथ होने वाले तमाम वाकयात के बारे में बताती है, लेकिन ट्रेवर के ख्याल में रोज लॉरा की मौत की वजह से सदमे में थी और जब ट्रेवर उसकी बात का यकीन नहीं करता तो रोज गुस्से में घर में चली जाती है। इसके बाद रोज रात के वक्त लॉरा और उसके प्रोफेसर के बारे में गूगल करती है और उसे पता चलता है कि लॉरा के प्रोफेसर ने मरने से पहले उसी तरह क्रीपी स्माइल किया था। अगले दिन रोज लॉरा के प्रोफेसर के घर जाती है जहाँ उसे प्रोफेसर की बीवी बताती है कि प्रोफेसर की हालत अचानक ही खराब होना शुरू हो गई और प्रोफेसर अक्सर ही कहा करता था कि उसे एक क्रीपी स्माइल वाला इंसान नजर आता है। वहीं रोज को ये भी पता चलता है कि प्रोफेसर की हालत खराब होने से कुछ दिन पहले प्रोफेसर की क्लास में ही एक औरत ने खुदकुशी की थी और उसी के बाद प्रोफेसर की हालत खराब होना शुरू हो गई। के बाद रोज जो के पास जाती है और जो की रिसर्च से पता चलता है कि जिस औरत ने प्रोफेसर के सामने खुदकुशी की थी उसके सामने भी एक आदमी ने खुदकुशी की थी और वो आदमी भी उसी तरह क्रीपी स्माइल कर रहा था जैसे लॉरा ने की थी। इसके बाद रोज हॉली के घर जाती है, लेकिन हॉली उस दिन के बाद से रोज से नाराज थी, इसलिए वो उसकी कोई भी बात सुनने से इनकार कर देती है। अब रोज की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी और एक दिन रोज को जो का फोन आता है जिसमें जो उसे बताता है कि अब तक इस क्रीपी स्माइल के केस से मिलते जुलते 20 केस हो चुके हैं और इन 20 केसेस में से 19 लोगों ने खुदकुशी की थी, लेकिन एक इंसान ऐसा था जिसने किसी और को मारा था और इस कत्ल की सजा के तौर पर वो आदमी अभी जेल में है। इसके बाद रोज जो के साथ उस आदमी से मिलने जाती है और वो आदमी रोज को बताता है कि ये स्माइल वाला भूत सिर्फ और सिर्फ किसी की जान चाहता है, चाहे वो बंदा खुद को मारे या किसी और को। इसीलिए इस आदमी ने अपने नेबर को कत्ल कर दिया, जिसकी वजह से वो भूत बाद में उसकी बीवी के पीछे पड़ गया क्योंकि उसकी बीवी ने अपने हस्बैंड को मरते हुए देखा था। और वो आदमी रोज को कहता है कि अगर वो जिंदा रहना चाहती है तो उसे किसी न किसी को कत्ल करना ही होगा। फिर रोज के घर उससे मिलने डॉक्टर मेंडेलिन आती है और उसी वक्त वहाँ फोन की बेल बजती है और जो ही रोज फोन उठाती है तो उसे पता चलता है कि वो फोन डॉक्टर मेंडेलिन ने ही किया है। उसी वक्त रोज को एहसास होता है कि उसके सामने असल में वो स्माइल वाला भूत बैठा है और वो रोज को कहता है कि जल्द ही उसका वक्त पूरा होने वाला है। अगले सीन में रोज एक चाकू के साथ अपने पेशेंट कार्ल के पास जाती है ताकि वो कार्ल को मार के खुद बच सके, लेकिन इससे पहले कि रोज कार्ल को मार देती वहाँ मौजूद एक दूसरा डॉक्टर उसे देख लेता है और उसी वक्त रोज की आंख खुल जाती है और रोज को पता चलता है कि ये भी एक भयानक ख्वाब था। इसके बाद रोज को जो का फोन आता है जो रोज से उसकी लोकेशन के बारे में पूछता है, लेकिन रोज उसे अपनी लोकेशन नहीं बताती बल्कि बताती है कि वो भूत चाहता है कि उसे सुसाइड करते हुए कोई दूसरा आदमी देखे ताकि वो उसके पीछे पड़ जाए और इस तरह वो मजीद जाने ले सके। लेकिन रोज इस साइकिल को तोड़ना चाहती थी, इसलिए वो अकेली ही बहुत दूर जा रही थी। फिर रोज अपने पुराने घर आ जाती है जहाँ उसकी माँ उसके बचपन में ही ड्रग एडिक्शन की वजह से मर गई थी। इसके बाद रोज वहाँ एक लालटेन जलाती है और उसी वक्त रोज को अपनी माँ के कमरे से कुछ आवाज आती है और जो ही रोज अपनी माँ के कमरे में दाखिल होती है तो उससे अपनी माँ सामने खड़ी नजर आती है, लेकिन रोज को पता था कि ये उसकी माँ नहीं बल्कि भूत है। और उसी वक्त रोज की माँ एक मॉन्स्टर में बदलने लगती है और रोज उसे डर के वहाँ से भागती है, लेकिन आखिरकार वो मॉन्स्टर उसे पकड़ लेता है और उसे गला दबाकर मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसी वक्त रोज अपनी लालटेन उठाकर उसके सर पर तेज मारती है जिसे फौरन ही उस मॉन्स्टर को आग लग जाती है और आहिस्ता आहिस्ता ये आग तमाम घर को अपनी लपेट में ले लेती है और रोज अपनी जान बचाकर उस घर से निकल आती है। इसके बाद वो सीधा जो की तरफ जाती है
और जो से उसकी मदद करने के लिए शुक्रिया अदा करती है। लेकिन उसी वक्त अचानक जो भी उसी क्रीपी अंदाज से मुस्कुराने लगता है और ये देखते ही रोज को एहसास होता है कि अभी तक वो उसी घर के बाहर है और वो भूत अभी तक उस पर काबू पाने की कोशिश कर रहा है। और उसी वक्त जो हकीकत में उस घर के बाहर आ जाता है, लेकिन रोज जो को देखते ही घर के अंदर चली जाती है और दरवाजे को अंदर से लॉक कर लेती है ताकि जो उसे मरते हुए ना देखे और इस तरह जो उस भूत से बचा रहे। वो मॉन्स्टर रोज के जिस्म में दाखिल हो जाता है और थोड़ी देर बाद ही जो दरवाजा तोड़कर घर के अंदर आ जाता है और अंदर आकर वो देखता है कि अब रोज भी उसकी तरफ उसी क्रीपी स्माइल के साथ देख रही है और जो के देखते देखते ही वो खुद को आग लगा के मार देती है। और अब जो उस भूत का अगला शिकार था, क्योंकि उसने रोज को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देख लिया था।